नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हदीस नंबर 501 में कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब तुम सब लोग मसऊल हो, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। राई कहते हैं हाकिम, जिम्मेदार, निगरान, चरवाहा, बहुत से मानी आते हैं इसके। राइन, रा अलिफ और आइन, राइन, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगरान है, हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। रैयत में वो लोग वो शुमार होते हैं जो आपके मातहत होते हैं, ठीक है। जैसे एक शोहर है ना, तो उसके घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके मातहत हैं, तो उनके बारे में उससे सवाल किया जाए कि कैसा उनसे सलूक रखते रहे, ठीक है, क्या कुछ उनको सिखाते रहे हो, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे हो। और इसी तरह अगर औरत है, उसकी रैयत में भी उसके बच्चे हैं, उसके मातहत जो लोग हैं वो सारे हैं। इसी तरह उस्ताद जो हैं वो भी अपने तलबा के ऊपर रैयत, तलबा जो है तालिबात, वो उसकी रैयत हैं। इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री का, किसी मिल का, किसी कारखाने का मालिक है, तो वो भी अपने मुलाजिमों के ऊपर राई है, वो उसकी रैयत है, उनसे कैसा सलूक कर रहा है उसके बारे में सवाल होगा। इसी तरह मुल्क का हुक्मरान कोई है तो वो भी मुल्क जो है वो उसकी रैयत है और उनके बारे में उससे सवाल होगा। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था अपने दौरे खिलाफत में, नहर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी अगर प्यासा मर गया तो उमर से सवाल होगा। यानी रैयत जो है, हाकिम के ऊपर इस कदर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, एक एक चीज का ख्याल रखना। और अगर नहीं रख सकते हो तो रिजाइन करो, इस्तीफा दो, जाओ इस ओहदे से, क्यों बैठे हो इस पर। जब अल्लाह ने कोई ओहदा दे दिया, कोई मुकाम दे दिया, तो अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने और उनको निभाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। यहाँ पे आगे इसकी तफसील पूरी आ रही है। यानी वो फरमाते हैं तुम में से हर एक के, तुम्हारी रैयत के बारे में बाज पुरस होगी। इमाम भी मसूल है, यानी जो इमामत करवा रहा है ना, वो भी मुक्तदियों के बारे में उससे पूछा जाएगा कि उनका ख्याल रखा था या बस अपनी नमाज ही पढ़ाता रहा था। तो यानी वो पीछे हमने पढ़ा था ना, लंबी नमाज ना करे। पीछे मुक्तदियों में कमज़ोर भी होते हैं, ज़ईफ़ भी होते हैं, मसरूफ़ लोग भी होते हैं, तो मुनासिब रखे। तो यहाँ पे भी और घर, मर्द अपने घर में मसूल है और उसकी रैयत के बारे में बात पर, खादिम अपने आका के बारे, माल के बारे में मसूल है। यानी कोई मुलाजिम रखा हुआ है ना, वो भी माल में खयानत तो नहीं कर रहा, अपने काम में खयानत तो नहीं कर रहा, इसके बारे में उससे पूछा जाएगा। हर एक से उसकी रैयत के बारे में बात पुरस होगी। औरत अपने शोहर के घर में मसूला है और उसके बारे में भी उसकी बात पुरस होगी। घर की देखभाल औरत की जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना, अच्छे तरीके से रखती रही है, नहीं कोई खयानत, कोई चोरी, इधर से माल लिया, उधर से गंदुम बेची, उधर से ये किया, तो ये सारे काम बीवी को जेब नहीं देते। इसके बारे में उसको सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, बाज पुरस होगी। तो रावी जो इब्ने शुहाब है रज़ी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं मुझे ख्याल है उन्होंने ये भी कहा, आदमी अपने बाप के माल में मसूल है और उससे उसकी रैयत की बाबत बाज पुरस होगी और तुम सब के सब मसूल हो और तुम सब से तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगी। वही कुल्लुकुम राइउन व मसूलुन अन रइयती, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, के हर कोई तुम में से मसूल है। सवाल किया राई, चरवाहे को, निगरान को, हाकिम को, इन को कहा जाता है, जिम्मेदार को, निगरान को। तो आप में से हर कोई ऐसा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस पहली रवायत में, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहरीन में एक बस्ती थी जिसमें अपनी जवानी का यानी जिक्र कर चुके हैं उसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद सबसे पहला खुतबा जुमा हुआ तो बहरीन की इस मस्जिद में हुआ था। और इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि उन्होंने यानी सवाल किया कि क्या मैं अपने हबशी गुलामों को, जो मेरी ज़मीन में काम करते हैं, गुलाम है ना, गुलाम पे जुमा फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, गुलाम पे, औरत पे, बच्चे पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो पढ़ेंगे नहीं। हर चीज़ वो नहीं है जो फ़र्ज़ है बस वही पूरा करें, आप नफली तौर पे भी बातें करते हैं। तो आप अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन ये भी सवाल उठाती हैं कि औरत पे जुमा फ़र्ज़ तो है नहीं है तो फिर क्यों जाती हैं जुमा पढ़ने, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है। औरत पे रोटियां पकाना भी तो फ़र्ज़ नहीं है, उस पर नहीं कभी कहा कि वो क्यों पकाती हैं, रोज़ पका पका के दे रही होती हैं, ठीक है। तो बात यह है कि हर काम सिर्फ वो नहीं करना जो फ़र्ज़ है, बहुत कुछ हम पे फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वो करना होता है। और शरीयत जो है वो सिर्फ फ़राइज़ का नाम नहीं है, नवाफिल भी हैं, मुस्तहिबात भी हैं उसमें। तो उन्होंने सवाल किया कि मैं आपकी हबशी गुलामों को जो मेरी ज़मीनों में खेती बाड़ी करती हैं, क्या मैं उन्हें जुमा पढ़ाऊँ? तो उन्होंने पूरी हदीस बयान की, तुम में से हर कोई मसूल है और हाकिम जिम्मेदार निगरान है और उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा तो तुम इमामत करवा सकते हो। यानी उसकी जो है अपने गुलामों के बारे में भी सवाल होगा कि क्यों उनको इबादत का मौका नहीं दिया तुमने, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ज़रूर क्यों उनको जुमा पढ़ने का मौका नहीं। जुमे के जो फ़ज़ाइल हैं, फजीलतें हैं, जो उज़्मतें हैं, गुलाम उससे महरूम हैं, ये तो नहीं ना होना चाहिए। उन पर फ़र्ज़ इसलिए अल्लाह ताला ने ठहराया कि अगर उन्हें
کوئی مالک ظالم ہے نہیں جانے دے رہا، ٹھیک ہے، محکوم ہے نا بیچارے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ مسافر پہ بھی جمعہ نہیں ہے، جیسے سفر میں ہے، ٹرین میں جا رہے ہیں، جمعے کا وقت گزر رہا ہے تو وہ کیسے رک کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا سفر ہے کہ وہ گاڑیاں نہیں روک سکتے ہیں، تو مسافر پہ بھی جمعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس امت کو سہولتیں اور رحمتیں فرمائی ہیں اس پہ کہ وہ جہاں آسانی سے یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، مقیم ہیں، صحیح ہیں، تندرست ہیں، بیمار پہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔